एक राज्य में राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। लोग यह जानते थे कि हम जो कुछ कहेंगे वो राजा मान लेंगे। एक बार की बात है, राजा और मंत्री ने एक नियम बनाया जिसमें रात के सभी लोग काम करेंगे और दिन में सुबह होते ही सभी लोग सो जाएंगे। और इस राज्य में यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस राज्य में सभी वस्तुएं 1 रुपये की थी। खाने का सामान भी 1 रुपये का था। एक दिन गुरु और शिष्य उस राज्य में आ पहुँचे। वे लोग दिन में आए थे, इसलिए सभी लोग सोए हुए थे, जिससे चारों तरफ सन्नाटा था। रात होते ही सभी दुकानें खुल गई, जिससे उन्होंने खाने का सामान खरीदा तो सभी सामान 1 रुपये के थे, यानी 1 रुपये में पेट भर के खाना मिलता था। शिष्य को यह राज्य बेहद पसंद आया, क्योंकि 1 रुपये में पेट भर के खाना मिल रहा था। गुरु को यह समझ आ गया था कि यह राज्य मूर्खों का है, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। पता नहीं ये लोग कब क्या कर देंगे। हमें इस राज्य को छोड़कर कहीं और चलना चाहिए। लेकिन शिष्य ने गुरु को राज्य छोड़कर जाने से मना कर दिया, क्योंकि 1 रुपये में पेट भर के खाना मिल रहा था। गुरु चले गए और शिष्य वहीं रह गया और खा खा कर मोटा हो गया। कुछ दिनों के बाद एक चोर किसी अमीर आदमी के घर में चोरी करने के लिए गया और दीवार में सुरंग बना रहा था, जिससे दीवार गिर गई तो उस चोर की जान चली गई। तो उस चोर के भाई ने राज दरबार में आकर राजा से कहा कि हुजूर, जब मेरा भाई उस अमीर व्यक्ति के घर में चोरी कर रहा था तब दीवार गिर गया और मेरा भाई मर गया, इसलिए उस अमीर व्यक्ति को सज़ा दिया जाए और मुझे मुआवजा दिया जाए। राजा ने कहा कि बात तो ठीक है, उस अमीर व्यक्ति को राज्यसभा में बुलाया जाए। वह अमीर व्यक्ति राज्यसभा में आया तो राजा ने कहा कि इस आदमी के भाई तुम्हारे घर के दीवार गिरने से मर गया है, इसलिए तुम अपराधी हो और तुम्हें सज़ा दिया जाएगा। उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि दीवार उस चोर के ऊपर गिरा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो दीवार बनाने वाले की गलती है, तो सज़ा दीवार बनाने वाले मिस्त्री को देना चाहिए। राजा ने उस अमीर व्यक्ति की बात मान लिया और कहा कि उस मिस्त्री को राज्यसभा में बुलाया जाए। वह मिस्त्री जब राज्यसभा में आया तो राजा ने सब बात बताया कि तुमने इस अमीर व्यक्ति के घर का दीवार कैसा बनाया कि वह गिर गया, जिससे उस चोर की मृत्यु हो गई। इसके लिए तुम्हें सज़ा दिया जाएगा। मिस्त्री ने कहा कि जब दीवार बना रहा था तो उस समय उस घर के सामने वाले छत पर एक नर्तकी थी, जो बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ जा रही थी, जिससे मेरा ध्यान भटक रहा था, जिस कारण यह दीवार ऐसा बना है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस नर्तकी की गलती है, तो इसकी सज़ा उस नर्तकी को देना चाहिए। अब वह नर्तकी बूढ़ी हो चुकी थी। राजा ने उस नर्तकी को बुलाने का आदेश दिया। जब वह नर्तकी राज्यसभा में आई तो राजा ने सारी बात बताई कि कैसे उस चोर की मृत्यु हो गई। नर्तकी ने कहा कि जब यह मिस्त्री दीवार बना रहा था तो मैं छत से ऊपर नीचे बार बार इसलिए आ जा रही थी कि सोनार मेरी गहना समय से नहीं बनाया, क्योंकि किसी अमीर व्यक्ति ने उस सोनार को गहने बनाने के लिए दिए थे और सोनार पर दबाव बनाए हुए थे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें उस सोनार की गलती है। जब सोनार को बुलाया गया तो सोनार ने कहा मेरे ऊपर एक अमीर व्यक्ति के गहना बनाने का दबाव था और वह अमीर व्यक्ति वही था जिसके घर के दीवार गिरा था। फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि यह दीवार तो मेरे पिताजी के ज़माने में बना था और मेरे पिताजी तो मर गए हैं, तो उन्हें सज़ा कैसे दिया जा सकता है। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन इस गलती के लिए किसी न किसी को तो फांसी देना होगा।
जब फांसी देने के लिए रस्सी को लाया गया तो उसका लूप बड़ा था, जिसके लिए मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी। मोटे व्यक्ति को खोजने के लिए सिपाही राज्य में गए तो उस राज्य में शिष्य मिला, जो कि खा खा कर मोटा हो गया था। उसे सिपाही उठाकर लाए तो शिष्य ने पूछा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम मोटे हो और फांसी के फंदे में फिट हो जाओगे, तुम्हें फांसी दिया जाएगा। उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उस शिष्य ने अपने गुरु को याद किया और गुरुजी अपने शक्ति से आ गए और शिष्य से कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे करना। दोनों गुरु और शिष्य राज्यसभा में आ गए। राजा ने गुरु को प्रणाम किया। दोनों गुरु और शिष्य झगड़ने लगे कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तो राजा ने इसकी वजह गुरु से पूछा कि आप पहले फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? तो गुरु ने कहा कि आप वादा करें कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप पहले मुझे फांसी पर लटकाएंगे। राजा ने वादा किया तो गुरु ने कहा कि मैंने अपने दैवीय शक्ति से जाना है कि यह रस्सी दैवीय रस्सी है, जिस पर जो व्यक्ति पहले लटकेगा वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा और जो व्यक्ति दूसरे नंबर पर लटकेगा वह मंत्री बनेगा। तो मैं इस सन्यासी जीवन से तंग हो गया हूँ, इसलिए मैं मरकर अगले जन्म में राजा बनना चाहता हूँ। तो यह व्यक्ति पहले फांसी पर लटक कर राजा बनना चाहता है। आपने वादा किया है कि आप पहले मुझे फांसी पर लटकाएंगे। राजा ने कहा ठीक है। उन दोनों को कोठरी में भेज दिया गया। राजा यह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई और इस राज्य का राजा बने, इसलिए उस फांसी पर खुद लटकने का निर्णय लिया और दूसरे नंबर पर मंत्री ने लटकने का निर्णय लिया। रात को दोनों ने कसाई से कहा कि सुबह फांसी पर जिसको भेजा जाएगा उसको लटका देना, उसमें मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा और मंत्री ने गुरु और शिष्य को कोठरी से निकाल दिया और खुद वैसा ही वेश बदल लिया और सुबह राजा और मंत्री को फांसी दे दिया गया। दिन होने पर पता चला कि राजा और मंत्री को फांसी दे दिया गया है। उसके बाद जनता ने गुरु को राजा बना दिया और शिष्य को मंत्री, और अब उस राज्य में रात को लोग सोने लगे और दिन में काम करने लगे। अब प्रत्येक वस्तु का दाम 1 रुपये नहीं था, बल्कि अलग अलग था। धन्यवाद।